नमस्कार। मैं प्रियंका सिंघल एक बार फिर वास्तु के एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक एक ऐसी दिशा के ऊपर है जिस दिशा से आपके बच्चों में आप ये देखते हैं कि वो पेशेंस नहीं है जो उनमें होना चाहिए। वो हर चीज को करने की एक हड़बड़ी, एक उत्सुकता, एक पेशेंस, एक ठहराव की कमी जिस चीज की वजह से आपको दिखाई देती है अपनी फैमिली में या अपने फैमिली मेंबर्स में, वो दिशा इस चीज को गवर्न करती है। इन चीजों में एक स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है एक मानव जीवन के लिए, क्योंकि पेशेंस होने से ही आप जो कर्म करते हैं उसके फल को मिलने की जो प्राप्तियां आपको होती हैं उस टाइम पीरियड को आप एंजॉय कर पाएंगे। और यही उत्सुकता, यही बेचैनी अगर बढ़ जाए तो आप उस टाइम पीरियड को बहुत ही बेचैनी के साथ, बहुत ही प्रॉब्लम के साथ निकाल पाते हैं। अगर उत्सुकता कम होगी किसी चीज के लिए, वो पेशेंस की लिमिट बहुत कम हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि एक डिप्रेशन भी वो साथ में लेकर आती है। इसी बात की जानकारी मैं आज आपको देने जा रही हूं कि घर की ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें इम्बैलेंस होने की वजह से इम्पेशेंस की प्रॉब्लम आपके घर में देखने के लिए मिलती है। तो आइए आज हम बात करेंगे इस दिशा के बारे में, और ये दिशा है साउथ साउथ ईस्ट की दिशा। जिस क्रम में मैं आगे बढ़ रही हूं उसमें साउथ ईस्ट के नेक्स्ट वाली दिशा जो 22.5 डिग्री की कोण पर होती है वो है साउथ साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ साउथ ईस्ट की इस दिशा में अगर आप देखते हैं कि कोई भी एंटी कलर आ रहा है या कोई ऐसी चीज है जो वहां पर नहीं होनी चाहिए, तो वो वास्तु दोष क्रिएट कर रही होगी वहां पे, और आपको अपने घर परिवार के मेंबर्स में ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। किसी भी चीज में बहुत हड़बड़ी होना, काम को बहुत जल्दबाजी में करना, या काम करने के बाद इतना पेशेंस ना होना कि उसके रिजल्ट आने तक का इंतजार किया जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स इस दिशा के वास्तु दोष के कारण देखने के लिए मिलती हैं। तो इस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आज इस चीज की पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर अगर घर का किचन हो तो कैसा रहता है। साउथ ईस्ट का किचन बहुत अच्छा माना जाता है, और साउथ साउथ ईस्ट के किचन को भी वन ऑफ द बेस्ट किचन में माना जाता है। अगर आपके घर का किचन यहाँ है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि उस किचन के कलर को आपको देखना है। कहीं वो किचन का कलर तो एंटी नहीं है, या उसमें कोई ऐसे कलर्स तो नहीं आ रहे हैं जो उसको सपोर्ट न कर रहे हों। कौन से हैं ऐसे कलर्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का जोन है तो यहाँ पर वाटर जोन के कलर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्थ जोन के कलर जो कि ग्रीन येलो कलर है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। वाइट कलर जो कि स्पेस का कलर है वो यहाँ बहुत सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कलर होने चाहिए वो हो सकता है रेड, या रेड की फैमिली का कोई भी कलर, या फिर यहाँ पर हो सकता है ब्राउन कलर। ग्रीन कलर भी यहाँ पर सपोर्ट करता है, बशर्ते वो जोन कम या ज्यादा है तब आप ग्रीन कलर का यूज वहां पर कर सकते हैं। चलिए, तो किचन की बात रही ये कि किचन यहाँ पर होना अच्छा रहता है। अब करते हैं बेडरूम की बात। बेडरूम भी यहाँ पर अच्छी नींद को देता है। मैंने आपको बताया साउथ की तरफ बेडरूम्स का होना अच्छा माना जाता है, तो यहाँ के बेडरूम्स में अगर आपका मास्टर बेडरूम या बच्चों का रूम यहाँ पर आ रहा है तो वो अच्छा है, उनके लिए बेडरूम यहाँ पर अच्छा माना जाता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि अपने बेडरूम में आप जो बेडशीट यूज करते हैं वो अगर जोनल कलर के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, किसी भी जोन में, मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ आपको, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। साउथ साइड में अगर आपका बेडरूम है तो आप प्रेफर कीजिए कि रेड टोन के कलर्स या ऑरेंज टोन के कलर्स वहां पर यूज करें। और वाटर जोन्स में अगर आपकी बेडरूम आता है तो आप वहां पर ब्लू
कलर्स के टोन यूज़ कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर आप एयर जोन में करें, ग्रीन की शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग जोन में बेडशीट्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर वहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो अच्छा रहता है। चलिए अब बात करते हैं हम मंदिर की। मंदिर की दिशाओं में ये दिशा नहीं आती है तो मंदिर इस दिशा में अच्छा नहीं रहता है। इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और सबसे बड़ी बात कि आपका कभी भी ध्यान उस पूजा पाठ में नहीं लग पाएगा पूरी तरह से। तो ये ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे पहली बात तो मंदिर होना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं या कुछ भी पूजा से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो आप कंसंट्रेशन वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में। ये रहा मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अगर टॉयलेट है, टॉयलेट भी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ के टॉयलेट का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका उपाय है। साउथ जोन के जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें हम कॉपर की वायर से या कॉपर की स्ट्रिप्स जो आती हैं उससे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया रेड कलर के टेप से 3 साइड में आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इंडियन टॉयलेट है तो 4 साइड से भी आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये रही टॉयलेट की रेमेडी। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर इस जोन को आप बैलेंस करके रखेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बच के रह पाएंगे। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करेंगे साउथ के और जोन्स के बारे में, तो आपको कलर कोऑर्डिनेशन इसी तरह से रखना है, क्योंकि मैंने बताया ना अग्नि तत्व की दिशा है तो हमेशा कलर्स इसमें यही यूज होंगे। कौन से कलर्स मैंने आपको बताया, रेड की फैमिली के सारे ही कलर्स यूज होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखिए। यहाँ पर अनाज का रखना, अन्न का स्टोरेज अगर आपकी है तो बहुत अच्छा होता है। घी का आप दीपक शाम के टाइम पे यहाँ चला सकते हैं, बहुत अच्छा होता है आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए। जो उपलब्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं ऐसा पूरा हो, या आप ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, तो आप एक घी का दीपक इस जोन में ज़रूर जलाइए। यहाँ पर अन्न का स्टोरेज आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है स्टोरेज के लिए। तो इसी तरह से आप इस जोन को देखिए और सारी चीज़ों को इसी तरह से पूर्ण कीजिए, तो आप देखेंगे कि जल्दी ही सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा और आप सेटिस्फाई रहेंगे अपनी लाइफ से। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी बहुत सारी जानकारी के साथ और वास्तु की बहुत सारी नॉलेज के साथ आपके सामने फिर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।